मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार हम कुछ लोगों को इस जगह पर आने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया। आज बहुत सारा लोग इस जगह पर आया नहीं है, परंतु फिर भी हम कुछ लोगों को इस जगह पर आने के लिए प्रभु ने कृपा किया। हम कुछ लोग हैं तो भी कौन है हमारा मध्य में? कौन है? तो वैसा ही बैठना, यीशु है बोल के। आप लोगों का शक्ल देख के तो ऐसा नहीं लग रहा यीशु इधर है। ऐसा मैं लास्ट टाइम भी बोला, हम लोग कोई लोग किसी का मैयत में आके बैठा है, ऐसा कोई लोग इधर है। हम मैयत में नहीं, जीवित है परमेश्वर का। जैसा हम लोगों ने शुरुआत में गाना गाया, तू जिंदा 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 है यीशु, वो जिंदा प्रभु आज हमारे मध्य में है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी परमेश्वर का सन्मुख में उसकी शब्दों को सुनने के लिए हम इस जगह पर आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ज़्यादा समय और देर ना होते हुए आज की कुछ देर की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। पहला तिमोथी पहला अध्याय उसका 18, 19, 20 वाक्य। पहला तिमोथी पहला अध्याय उसका 18, 19, 20। हे पुत्र तिमोथियस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे और विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हुमनियोस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा कर ना सके। हमने पढ़ा हुआ यह वचन, ये परमेश्वर का दास पौलुस तिमोथी को एक पत्रिका लिख रहा। 2 पत्रिका परमेश्वर का दास पौलुस ने तिमोथी को लिखा, पहला तिमोथी और दूसरा तिमोथी। आप लोग सब लोग इधर ध्यान देना, बहुत ध्यान पूर्वक। ज़्यादा देर नहीं, कुछ ही देर परमेश्वर ने दिया गया वो उस प्रकाशन के अनुसार कुछ ही देर वचन का साथ प्रेज़ द लॉर्ड खड़ा हो इस जगह पर। इसलिए आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक ये वचन को सुनने के लिए आप कोशिश करना। परमेश्वर का दास पौलुस ने तिमोथी को अपने एक आत्मिक पुत्र के रूप में उसको माना था। इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस तिमोथी को ये पत्रिका लिखने के लिए मजबूर होने का कारण क्या है? ये कारण एक ही है, पौलुस आत्मा में तिमोथी के साथ हो रहा है या होने वाला वर्तमान और भविष्य, इस 2 बातों को आत्मा में समझा गया हुआ एक परमेश्वर का दास है पौलुस। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस तिमोथी को अपना बेटा केवल एक साधारण रूप से नहीं, आत्मा में उसको आत्मिक पुत्र के रूप में उसको स्वीकार किया। परंतु तिमोथी के ऊपर रखा गया हुआ उस अभिषेक, उस बुलाहट, उस चुनाहट को आत्मा में गहराई से समझते हुए परमेश्वर की कलीसिया में किस तरह परमेश्वर तिमोथी को इस्तेमाल करने जा रहा है, उस बातों को आत्मा में समझकर उस बातों को पत्रिका का रूप में परमेश्वर का दास पौलुस तिमोथी को लिख रहा है। पहला तिमोथी अगर हम पढ़ेगा तो पहला तिमोथी परमेश्वर का दास पौलुस ने पत्र तिमोथी को इसलिए लिखा ताकि कदापि इस जवानी का समय में क्योंकि तिमोथी ऐसे एक परमेश्वर का दास है, बहुत छोटा उम्र में परमेश्वर का दास का रूप में बुलाकर अलग कर एक कलीसिया का जिम्मेदारी परमेश्वर का दास पौलुस ने तिमोथी को सौंपा था। तो इस छोटा उम्र में एक कलीसिया में एक परमेश्वर का दास खड़ा रहकर जब शुश्रूषा करता है, उसका विरुद्ध उठने वाली हर बातों को आत्मा में बैठकर परमेश्वर का दास पौलुस समझ रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड।
इसलिए पहला तिमोथी परमेश्वर का दास तिमोथी को सांत्वना देने वाला, एनकरेज करने वाला, क्या बोलेंगे एनकरेज, उत्तेजन, उत्तेजन देने वाली शब्दों को, इसलिए हम लोग ने पढ़ा, हे तिमोथी मेरा पुत्र, तेरे ऊपर किया गया वह कोई भी भविष्यवाणियों को तू भूलना नहीं, उस भविष्यवाणी को याद रखते हुए तू विश्वास में स्थिरता के साथ में खड़ा रहना। इतना खड़ा रहना नहीं, उससे पहले बोला उसका साथ में क्या करना, लड़ना। तेरे ऊपर ऐसी एक बुलाहट है, क्योंकि परमेश्वर का दास तिमोथी के हाथ में सौंपा गया वह कलीसिया, यह एक एफेसस सभा था। कौन सी कलीसिया? एफेसस की सभा। अगर हम चरित्र पढ़ेगा तो उसमें लिखा गया है एफेसस सभा की पहला बिशप बोलेगा तो तिमोथी है, तिमोथी। पौलुस ने उस एफेसस सभा को तिमोथी के हाथों में सौंपकर चला गया। एफेसस सभा की अवस्था को परमेश्वर का दास पौलुस अच्छा तरीके से आत्मा में समझ रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जवान एक तिमोथी एक अभिषिक्त दास के रूप में खड़ा तो है, परंतु उसको क्या क्या प्रॉब्लम को झेलना पड़ रहा है, क्या क्या तकलीफों को उसको गुजरना पड़ रहा है, ये चीज पहला तिमोथी की पत्रिका लिखते हुए परमेश्वर का दास पौलुस तिमोथी को सांत्वना दे रहा है। दूसरा तिमोथी अगर पढ़ेगा तो केवल तिमोथी को नहीं, एफेसस सभा को नहीं, परंतु हर विश्वासियों को, उनको कलीसिया के अंदर किस प्रकार से रहना है, क्या क्या करना है, उसका विषय में लिखा गया हुआ पत्रिका है दूसरा तिमोथी। अचल में लिखा गया है दूसरा तिमोथी एफेसस सभा के लिए, परंतु केवल एफेसस सभा के लिए नहीं, जितना भी लोग इस पत्रिका को पढ़ेगा उनको मालूम पड़ेगा कलीसिया के अंदर किस प्रकार से रहना है, कलीसिया में हमें कैसा रहना है। एक टाइप से बोलेगा तो पास्टरल इंस्ट्रक्शन है तिमोथी का दोनों भी पत्रिका। क्या बोलेंगे? पास्टरल इंस्ट्रक्शन। मैं इंग्लिश बाइबल रेफर करने के कारण बहुत सारे हिंदी शब्द मुंह में आता नहीं। पास्टरल इंस्ट्रक्शन, जैसा कि एक एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूँ। अगर आपको समझो एक बैंक में अगर आपको खाता खोलना है, उसके लिए क्या क्या लगता है, पहले आप उधर जाके पूछते अरे मेरे को बैंक में अकाउंट खोलना है, क्या क्या करना पड़ेगा, तो वो लोग आपको क्या क्या पूछते हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऐसा बहुत सारा लिस्ट बोलते हैं, साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटो। इतना इंस्ट्रक्शन देते कि नहीं? वैसा ही परमेश्वर की कलीसिया को किस प्रकार से चलाना, उसकी इंस्ट्रक्शन परमेश्वर का दास पौलुस ने तिमोथी को दिया है। क्योंकि परमेश्वर का दास पौलुस परमेश्वर के डर भय में जीने वाले का परमेश्वर का दास था। क्या था? बोलिए क्या था? इसलिए प्रभु के डर भय में जीने वाला परमेश्वर के दास पौलुस को परमेश्वर ने स्वर्गीय ज्ञान से भरा है। यहोवा भक्ति किसका शुरुआत है? जोर से। पर इंग्लिश में लिखा है, इसमें इंग्लिश में लिखा गया है द फियर ऑफ द लॉर्ड, मतलब परमेश्वर का भय रखना हर ज्ञान की शुरुआत है। इसलिए मैं बोला एक कोना से दूसरा कोना में रहने वाला पौलुस तिमोथी अनुभव करने वाले सारी बातों को आत्मा में ही पहले से देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और तिमोथी एक जवान, एक परमेश्वर की अभिषेक दास था। मैं भी एक सारा पास्टर्स लोगों में सबसे जवान में ही है, इसलिए मुझे मालूम है तिमोथी ने क्या क्या गुजरा होगा, क्योंकि वो चीज से अभी भी मैं गुजर रहा हूं। लोग क्या बोलते हैं ना, लोग वचन को तुच्छ समझना, वचन को परमेश्वर का दास प्रचार करने के बाद उसको सवाल उठाना, पीछे जाके कुड़कुड़ाई करना, उस बातों को स्वीकार ना करना, ऐसी बहुत सारा बात है।
एक जवान के समय में तिमोती अनुभव कर रहा था ना, वैसा इन दिनों में मैं भी उस चीज को अनुभव कर रहा हूं। पर तिमोती को जो बात बोला, हे तिमोती कदापि तू निराश ना होना, तेरे ऊपर बोला गया वो जो भविष्यवाणी को तू याद कर और तू उससे लड़, तेरे को सहायता करेगा। क्योंकि इतना भयानक, तिमोती के बारे में बहुत बड़ा विषय बाइबल में लिखा गया नहीं है, परंतु आत्मा में पढ़ने के बाद एक छोटा उम्र में कलीसिया की जिम्मेदारी को सौंपना बोलेगा तो ये मामूली बात नहीं है। कोई कोई लोगों को परमेश्वर का बुलाहट मिलके 25-30 वर्ष होने के बावजूद भी अभी तक परमेश्वर का सेवा में खड़ा नहीं हुआ। क्यों? परमेश्वर ने अभी तक कोई भी काबिलियत ऐसे इंसानों के अंदर देखा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु परमेश्वर की काबिलियत तो बोलेगा तो बाइबल कॉलेज को पढ़ना, 3-4-7 साल उसको पढ़ना, वचन की बहुत ज्ञान रहना, ये नहीं होता है परमेश्वर की क्या बोलते हैं ना, बुलाहट या परमेश्वर एक व्यक्ति को खड़ा करना। आज ऐसी बहुत सारी बातों को हमें समझने के लिए मिलेगा। तो ये पहला तिमोती को परमेश्वर का दास पौलुस सांत्वना दे रहा है। इसका अर्थ यही है, तू कदापि निराश मत होना। और उसकी नीचे की अध्याय में लिखा गया है, विश्वास को तू पकड़े रहना, यही लिखा है ना, पढ़ो। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण, शुद्ध विवेक, विश्वास को तू पकड़े रहना और शुद्ध विवेक को क्या करना? थामे रहे, उसमें स्थिर रहना। क्योंकि ना स्थिर हुआ गया हुआ 2 लोग भी मेरे साथ था। क्या नाम है उसका? हुमोनियोस और सिकंदर। इसमें क्या लिखा है? सिकंदर। इंग्लिश में है अलेक्जेंडर, उसमें क्या लिखा है? सिकंदर। अच्छा ठीक है, सिकंदर तो सिकंदर। उसमें लिखा गया है, हे तिमोथी, तेरे ऊपर रखा गया उस भविष्यवाणी को केवल तू याद कर। वो भविष्यवाणी कितना बार तिमोथी के ऊपर बोला गया था? पढ़ो ना उसमें। मैं बोला ना, एक एक वाक्य में बहुत महत्वपूर्ण बात परमेश्वर ने रखा गया। हे पुत्र तिमोथियस, उन भविष्यवाणियों की अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी। ऐसा नहीं लिखा है, एक ही बार, वंस, एक ही बार तेरे लिए भविष्यवाणी किया गया था। मराठी में क्या लिखा है? माझ्या मुल्या तिमोथ्या, तुझ्याविषयी पूर्वीच झालेल्या संदेशानुसार ही आज्ञा मी तुला सांगून ठेवतो की तू त्यांच्या द्वारेच। अच्छा, ऐसा मतलब मराठी में भी लिखा नहीं गया नहीं है, मैं उसको एक बार इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं। Hey Timothy, my child, I am giving you this instruction in keeping with the prophecies previously made once about you. इसका अर्थ है, तेरे लिए पहले किया गया वह भविष्यवाणी एक ही बार तेरे लिए भविष्यवाणी किया गया था। कितना बार? एक ही बार। पहले एक ही बार तेरे लिए भविष्यवाणी किया गया था। once। बाइबल की एक काना, मात्रा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इन हर बातों को वचन में बहुत गहराई की अर्थ छुपा है इसमें। इसलिए तिमोथी को बोल रहा है, एक ही बार तेरे लिए भविष्यवाणी किया गया था। उस भविष्यवाणी को तू याद करते हुए तुझे एक अच्छी कुश्ती या अच्छी लड़ाई तुझे लड़ना पड़ेगा। अपने विश्वास में बना रहे, अपनी शुद्ध विवेक हमेशा उसमें स्थिर रहना। शुद्ध विवेक, कॉन्शियसनेस, शुद्ध विवेक। उसके बाद लिखा गया है, मेरा साथ हुमोनियोस और सिकंदर है जिनको मैंने शैतान को सौंप दिया है, शैतान के हाथों में सौंप दिया है। कभी आप लोगों ने सोचा
एक परमेश्वर की अभिषेक्त दास विश्वासियों को शैतान के हाथ में सौंप रहा है। किसके हाथ में? परमेश्वर का हाथ में नहीं। किसके हाथ में? जोर से। क्यों शैतान के हाथ में? बोलो। सुधरने के लिए परमेश्वर का हाथ में भी सौंप सकते हैं कि नहीं? बोलिए। फिर शैतान का हाथ में क्यों सौंपा? बहुत सारा कारण हो सकता है, बहुत सारा भी उसका व्याख्यान भी हो सकता है, परंतु आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, आप लोगों को कितना समझ रहा है? एक परमेश्वर का दास, दो विश्वास। केवल पौलुस ने एक ही बार यहां पर नहीं, परंतु कोरिन्थी की पत्रिका अगर पढ़ेगा तो 5 अध्याय, उसका 5वां वाक्य में भी परमेश्वर ने एक व्यक्ति को शैतान के हाथ में सौंपा है। और घर जाके पढ़ो। इधर क्यों ये हुमोनियोस और सिकंदर, इंग्लिश में लिखा अलेक्जेंडर, इसको क्यों शैतान के हाथों में सौंपा? बोलो जो भी है मन में। क्यों प्रभु उस दिन ऑफलाइन था क्या? विश्वासी लोग कलीसिया के अंदर बैठने का समय उनके लिए हर चीज मजाक बन चुका है इन दिनों में। परमेश्वर का दास लोग प्रचार करने वाला बातों को भी मजाक बनाकर बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की वचन की व्याख्यान को तुच्छ मानकर अपनी बुद्धि के अनुसार चलने वाले विश्वासियों की संख्या इन दिनों में कलीसिया में बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। अभी बोलो, क्यों शैतान के हाथ में सौंपा? एक जन तो उत्तर दो, एक जन, ज्यादा मत, एक जन उत्तर दो। वो ठीक है, पर सौंपा क्यों? क्यों? प्रभु यीशु ने सुधार सकता है क्या? बोलिए। कुछ चरित्र लिखने वाले लोग बोलते हैं परमेश्वर का दास पौलुस ने ये इन लोगों को, इधर लिखा गया है शैतान के हाथ में सौंपा, पर आज जब मैं सर्च कर रहा था उधर लिखा गया है परमेश्वर का दास पौलुस ने उन विश्वासियों को शैतान के हाथ में नहीं, उनको, उसमें लिखा गया है उन लोगों को एक्सकम्युनिकेट किया परमेश्वर की कलीसिया से, संगति से। अर्थात परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर की कलीसिया के अंदर से उनको बाहर निकाल दिया। कुछ चरित्र लोगों ने ऐसा लिखा गया है, शैतान के हाथ में नहीं परंतु कलीसिया के अंदर से रहने वाली संगति से उन लोगों को निकाल डाला। क्यों निकाल डाला? वो लोग सुधरने के लिए। अब ये व्याख्यान उन्होंने दिया गया हुआ कितना सही है कितना नहीं, परंतु उस व्याख्यान को थोड़ा बहुत अगर हम समझेगा तो मैं बोलना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर की कलीसिया के जब अंदर रहते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, ये 420 करने वाले विश्वासियों को आज बहुत कान खोल के सुनना है। परमेश्वर की कलीसिया के अंदर हम रहने का समय हमारे चारों तरफ एक बाड़ा बांधा गया रहता है। बाड़ा बोलेगा तो क्या है? दीवार बोल सकते हैं, प्रोटेक्शन बोल सकते हैं, सिक्योरिटी बोल सकते हैं। हम परमेश्वर की कलीसिया के अंग है, अर्थात बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मतलब परमेश्वर के शरीर के अंग है। हम एक एक लोग परमेश्वर की लोग। पर जब शैतान हम विश्वासियों को अगर हाथ लगाना है, शैतान को पहले किसका परमिशन लेना पड़ेगा? जोर से बोलो। परमेश्वर का। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है?
शैतान बोल रहा है परमेश्वर को, तेरा धर्मी बेटा आयुब, उसका चारों तरफ तूने एक बाड़ा बांध के रखा गया है। वो बाड़ा को एक बार खोल दे, खोलना तू, उसके बाद देख मैं कैसा उसको पकड़ता है। पर परमेश्वर ने शैतान को क्या बोला? उसकी शरीर को जो करना है कर, लेकिन आत्मा को स्पर्श ना करना। परमेश्वर का दास पौलुस इन दोनों हिमोनियोस और सिकंदर को शैतान के हाथों में सौंपने का कारण क्या है मालूम है? जब तक परमेश्वर के हाथ में विश्वासी लोग अगर रखा गया, उसको सुधरने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। परमेश्वर के हाथों में व्यक्ति अगर सौंपा ना, वो उसका लास्ट स्टेज है। क्या है? एक तो वो सुधरेगा, नहीं तो मर जाएगा, वही एक लास्ट ऑप्शन है, प्रभु के हाथ में इसको एक व्यक्ति को सौंपना। पर शैतान के हाथों में सौंपना, उधर लिखा गया है उनको नाश होने के लिए नहीं, क्योंकि जब तक ये लोग कलीसिया की उस बाड़ा के अंदर रहेगा, शैतान इनको हाथ नहीं लगा सकता। पर अगर एक विश्वासी उसको अगर शैतान के हाथों में अगर सौंपना है, शैतान उसकी कौन सी बातों को ज्यादा पकड़ना शुरू करता है? आयुब को पकड़ने के लिए कौन सा चीज परमेश्वर ने शैतान को परमिशन दिया? आयुब का, हाँ बोलो आप लोग, आयुब का शरीर को पकड़ने के लिए परमेश्वर ने परमिशन दिया, लेकिन उसकी आत्मा को, आत्मा का डीलिंग वो प्रभु करेगा। पर मैं और आप अगर सुधरना है, परमेश्वर ने तो परमेश्वर का दास लोग शैतान के हाथ में हमको सौंप देता है। क्यों? शैतान गुस्ती करता है हमारा शरीर का साथ। क्यों? हमें रोग में डालेगा, हमें तकलीफ में डालेगा, हमें बंधन में डालेगा, हमें परेशानी में डालेगा। ऐसी हर बातों से करके 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 हमको मालूम पड़ेगा, यस मैंने प्रभु का नजर में गलत किया बोलकर आज मेरे को इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे मन फिरा कर मुझे परमेश्वर के पास फिर से लौटाना है। अभी आप लोग बोलो, कितना लोगों को शैतान के हाथ में जाना है? बोलिए। परमेश्वर की वचन को सुनने के बावजूद भी परमेश्वर की वचन का खिलाफ खड़ा रहने वाला बहुत लोग कलीसिया के अंदर है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर का दास जब प्रचार करने के बाद उस परमेश्वर की शब्द या दास का मुंह से निकलने वाले परमेश्वर की वचन, इसके खिलाफ खड़ा रहना, विश्वासी को लगता है हम परमेश्वर का दास का शब्दों के खिलाफ हम खड़ा हो रहा है, परंतु असल में हम किसका खिलाफ खड़ा हो रहा है? आपको मालूम है, पिछला अपना ये गया संडे को कल्याण से एक लड़का हम दासों को छक्का बोला, तो मैं आपको चीज में छक्का हमको बोला कि परमेश्वर को बोला, पर उसको तो मैं शैतान के हाथ में सौंपा है। देखा गया तो मेरा ही परिवार है वो, अभी आप लोगों को समझा रहेगा। परमेश्वर का दासों को छक्का बोलना, परमेश्वर के दासों के खिलाफ खड़ा रहना, हम क्या साबित कर रहे? कि हमको परमेश्वर का कोई डर ही नहीं, यही हम साबित कर रहे कि नहीं? बोलिए। विश्वासी लोग पाप कब करता है? बोलिए आप मेरे को। जब प्रभु का डर उसके अंदर से चला जाता है वो पाप करता है। हम विश्वासी जिंदगी में कमजोर क्यों होता है? जब परमेश्वर का डर भय हमारे अंदर से जब कम हो जाता है, हमारे विश्वासी जिंदगी फिसलना शुरू होता है।
हम कब परमेश्वर के दासों के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं? जब हम परमेश्वर से डरना हमारा चला गया है। इसलिए पौलुस बोल रहा है हुमोनियोस और अलेक्जेंडर को, मैंने शैतान के हाथ में मैंने सौंपा है, ताकि वे लोग सीखने का, ये लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, कलीसिया के विश्वासी लोग दासों के खिलाफ खड़ा रहकर उनके परिवारों को, उनकी शुश्रूषा को, उनकी वचन प्रचार करने वाली उस प्रकाशन के खिलाफ, हे विश्वासी, तू और मैं खड़ा रहने का समय। असल में मैं एक सवाल तुझे करना चाहता हूं, तू प्रभु से सच में डरता है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। उधर लिखा गया है इन दोनों के विश्वास की नैया क्या हो चुका है? डूब गया। डूबा क्यों? विश्वास को पकड़ने के लिए उनको हुआ नहीं। शुद्ध विवेक, आंतर्य मनुष्य ये भ्रष्ट हो चुका है। इसलिए पिछला बुधवार को परमेश्वर का दास ने मुझे मजबूर किया वो प्रचार को लेने के लिए, आप लोगों को पॉइंट आउट करके आप लोगों का निंदा करना नहीं। अगर ऐसी विचार अगर मेरा होता, परमेश्वर इस वेदी से कब का मुझे उठा लिया होता। प्रेज़ द लॉर्ड। सुधरने के लिए मन नहीं है तो प्रभु को छोड़कर भी चले जा, नो प्रॉब्लम। तेरे बदल परमेश्वर किसी और को खड़ा करेगा। पर जब हम वचन के खिलाफ, दासों का खिलाफ हम खड़ा रहने के लिए कोशिश कर रहे, असल में विश्वासियों, तू और मैं किसका खिलाफ खड़ा है? प्रेज़ द लॉर्ड। उधर वही लिखा है, हे तिमोथी, तेरे विश्वास में तू बनाए रखना, तेरी शुद्ध विवेक में तू स्थिर रहना। क्यों? इन दोनों गधा लोगों का विश्वास की नैया डूब चुका है, परमेश्वर की भय से दूर हट चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, मैंने एक उदाहरण पिछला फ्राइडे को मैंने दिया था। परमेश्वर का दास नेहम्याह यरूशलेम मंदिर की उस दीवार की टूटा फूटी अवस्था को देखा, दीवार, वॉल। नेहम्याह के अंदर दुख आया, मेरा परमेश्वर की मंदिर है यरूशलेम, उसका बाउंड्री में पूरा दीवार टूटा फूटा पड़ा है, मुझे उसको बनाना है। अगर नेहम्याह का किताब 4 अध्याय अगर आप पढ़ेगा तो उसमें मालूम पड़ेगा। वो 4 अध्याय का 3रा वाक्य में तोबिया लगता है, तोबिया ना, हाँ तोबिया नेहम्याह को देखकर एक चिढ़ाने वाला स्टाइल फेंक रहा है। क्या फेंक रहा है? ए तू क्या दीवार बांध रहा है रे? एक छोटा लोमड़ी तेरे दीवार के ऊपर अगर खड़ा रहेगा तो तू बनाने वाला दीवार गिर जाएगा। वही लिख रहा है ना, पढ़ो। उसके पास अमोनी तोबिया था और वह कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उनकी बनाई। एक्चुअली गीदड़ नहीं है, वो लोमड़ी है, लोमड़ी, गीदड़ नहीं, लोमड़ी। इंग्लिश में लिखा गया फॉक्स। गीदड़ बोलेगा तो फॉक्स नहीं है ना। क्या है गीदड़? पंछी है, जानू है, वही गीदड़ पंछी है ना, जितना मेरा है। तो गीदड़ नहीं लिखा गया, ओरिजिनल ट्रांसलेशन में फॉक्स मतलब लोमड़ी। मतलब वो प्रभु का दास को चिढ़ा रहा है। आप लोग भी प्रभु का दास प्रचार करने, हाँ ये बहुत बड़ा बोलता, मेरे को इसको सुनने का नहीं, ये बोलने वाला वचन के अगेंस्ट ही में चलेगा। आप लोग उसको प्रूफ करके भी दिखा रहे। पर एक चीज मैं बोलूं, आप किसका साथ में लड़ रहे? प्रभु का दास का साथ कि परमेश्वर का साथ? आज तक ऐसा कोई भी चरित्र नहीं है बाइबल में जो लोग प्रभु का साथ में लड़ा और जीता। याकूब का लड़ाई कुछ अलग था, ठीक है, ये लड़ाई में मत उसको इंक्लूड करना, क्योंकि वो जीता कर बाइबल कहता है। पर उसकी 7वां वाक्य में नेहम्याह 4:3 में चिढ़ा रहा है। 7वां वाक्य में लिखा गया है, उस दीवार में रहने वाला सारा गैप को नेहम्याह ने उसको भर दिया। पढ़ो,
जब सबल्लत हाँ, और तोबिया हाँ, और अरबियों, हाँ, अमोनियों हाँ, और अशदोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत होती जाती है हाँ, और उसमें के नाके बंद, नाके बोलेगा तो गैप, जितना गैप है उसको क्या किया है, बंद बंद, हाँ, होने लगे हैं। बंद किया गया है, होने लगे ने किया गया है। इसके अर्थ हमारे विश्वासी जिंदगी की ये हमारा ये विश्वासी जिंदगी में जब ज्ञाप आना शुरू होता है, वो ज्ञाप परमेश्वर का साथ रहने वाला रिलेशन है। पहला ज्ञाप क्या है? मैं और आप प्रभु का साथ में रिलेशन को जो बनाया है, उस रिलेशन कम होना ना, तो प्रभु का साथ में हमारा संबंध बिल्कुल नाक के बराबर होना, तब एक ज्ञाप आना शुरू होता है। पहला। दूसरा, प्रभु की वचन को हम उल्लंघन करना शुरू होता है। क्या आना शुरू होता है फिर? जब हम प्रभु की वचन को, व्यवस्था को जब हम उल्लंघन करते हैं, हमारा क्रिस्तीय जीवन में क्या आ जाता है? प्रेज़ द लॉर्ड। जब ये गैप बढ़ता जाता है, हम ऑटोमेटिकली हम शैतान की अधीनता के अंदर आ जाते हैं। परमेश्वर की शरीर की अंग रहने वाली कलीसिया, परमेश्वर की कलीसिया, उस बातों से हम बाहर चला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर उसका बहुमूल्य सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम विश्वासी जिंदगी से, परमेश्वर की रिलेशनशिप से, हर बातों से हम पीछे इसलिए आता है, हमारे विश्वास की नैया तब डूबना शुरू करता है जब परमेश्वर का विषय में हमारा डर भाई टोटल चला जाता है। अभी आप लोग बोलेगा हम डरते हैं प्रभु से। सब लोग डरते कि नहीं? डरते कि नहीं? ऐसा में पूछने का समय सब लोग बोलेगा हम डरते। पर आप लोग प्रभु से डरते हैं कि नहीं? बहुत सारा प्रूफ है बाइबल में, उसका एक दो प्रूफ मैं बताता हूं आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला प्रूफ, उत्पत्ति का किताब 22 अध्याय उसका 12वां वाक्य। वो प्रूफ सबको मालूम है, परंतु फ्राइडे को बहुत सारा लोग नहीं था, इसलिए आज का वचन का साथ में एक कनेक्शन है इसका। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया। ये चीज आप घर में जाके पढ़ना। पहला प्रूफ हम परमेश्वर से डरते हैं, उसका पहला प्रूफ इधर क्या पढ़ा हम लोगों ने? परमेश्वर ने अब्राहम को उसका 25 वर्ष के बाद उसको मिला गया हुआ वाग्दत्त संतान को लेकर बलि चढ़ाने के लिए जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम ने कोई सवाल ना करते हुए उसने विश्वास की एक बात दिखा। बच्चा पूछ रहा है, पापा ये लकड़ा है, जलाने वाला, करने वाला सब कुछ है, परंतु क्या नहीं है? बलि देने वाला बकरा नहीं है। पर तभी अब्राहम ने क्या बोला? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि के भेड़ का उपाय आप ही करेगा। परमेश्वर से यदि तू डरा, दूसरा चीज ऑटोमेटिकली तेरे विश्वास भयानक पहाड़ का जैसा मजबूत होना शुरू होता है। मैं बोलने वाला चीज आपको समझ रहा है? पहला अब्राहम ने क्या किया मालूम है? परमेश्वर से वो डरता है। ये चीज दिखाने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को बोला गया उस आज्ञा के अनुसार अपना बेटा को बलि देने के लिए बाप तैयार हुआ। अब आपको समझ में आया अब्राहम किससे डरता था? इंग्लिश में लिखा गया है अनक्वेश्चनिंग द वॉइस ऑफ गॉड, मतलब अनक्वेश्चनिंग द वॉइस ऑफ गॉड मतलब प्रभु की शब्दों को कदापि सवाल नहीं करना। तू कर रहा है, अर्थात
तू किससे नहीं डरता है? पर इधर देखो बेटा, ये सवाल पप्पा किधर है, बलि वस्तु किधर है? अब्राहम ने उसी समय भी विश्वास की एक बहुत बड़ी प्रख्या वहां पर घोषणा किया। क्या किया? प्रभु आप ही उपाय कर देगा बेटे। क्या विश्वास था! इसलिए विश्वासों का पिताओं में पहला नाम अब्राहम का आता है। जब तू और मैं प्रभु से डरता है, जब हम प्रूफ करते हैं हमारे विश्वास को, तू बड़ा ऐसी प्रार्थना करने का जरूरत नहीं। जब तू प्रभु से डरता है, उसकी वचनों को, उसकी आज्ञा को, उसकी शब्दों को जब तू सवाल नहीं करता है, ऑटोमेटिकली तेरी अंदर की विश्वास बढ़ना शुरू होता है। तुझे मालूम है कल का कल तू मरेगा, फिर भी तू बोल रहे नहीं मेरा परमेश्वर मुझे संभालेगा। उसी समय मालूम पड़ता है तू परमेश्वर से डरता है करके। दूसरा चीज, वही उत्पत्ति का किताब 28वां अध्याय उसकी 16-17 वाक्य। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। क्या? याकूब पत्थर पे पिल्लो, अपना पत्थर एक पिल्लो के रूप में अपना सिर के ऊपर रखा। तभी भी याकूब ने तुरंत अनुभव किया यहां पर कौन है? यहोवा है। इसकी अर्थ तेरा तकलीफ में, परेशानी में, दुखों में, रोग में, हर अवस्था में अगर तू परमेश्वर की सानिध्य को अपने जीवन में अगर तुझे अनुभव करने के लिए अगर हो रहा है, समझना तू परमेश्वर से एक डरने वाला व्यक्ति है। मालूम है कल मरेगा, फिर भी बोल रहा प्रभु मेरा साथ है। मालूम है कल का कल मुझे परेशान होने वाला है, मालूम है ऐसे ऐसे लोग मेरे खिलाफ खड़ा है, मालूम है मेरा सब कुछ तबाह होने वाला है, फिर भी बोल रहा है मेरा यीशु मेरा साथ है। याकूब ने वही दिखाया, हर बातों में सिर में पिल्लो रखा है, पत्थर को रखा है सिर के नीचे, दर्द भयानक, फिर भी बोल रहा है परमेश्वर यहां पर है। अर्थात हर अवस्था में जो व्यक्ति परमेश्वर के सानिध्य को अनुभव कर पाता है, समझ जाना वो व्यक्ति परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति है। और भी बहुत कुछ है, पर बोलने के लिए जाएगा तो वही टाइम जाएगा। क्या चीज मैंने बोला? 2 चीज। परमेश्वर से मैं और आप डरता है, प्रूफ क्या है? पहला परमेश्वर का कोई भी शब्दों को, बोलो आप, कोई भी शब्दों को क्या नहीं करेगा? दूसरा, हर अवस्था में भी परमेश्वर के सानिध्य को अनुभव करेगा। उसको बोलते द फियर ऑफ गॉड। पौलुस परमेश्वर से डरने वाला एक व्यक्ति था, इसलिए जेल में रहता तो भी किसको अनुभव करता है? प्रेज़ द लॉर्ड। आज ये नहीं कि परमेश्वर की अभिषेक हमारे ऊपर नहीं है। आज रुकावट विश्वासियों का जीवन में परमेश्वर की अनॉइंटिंग, अभिषेक का पहिला एक गुण परमेश्वर का दास हर टाइम बोलता है, परमेश्वराचा तेल अभिषेकाने माझा संस्कार, कल्चर। दूसरा परमेश्वर की अभिषेक है, परमेश्वर की गुण में रहने वाले प्रभु की शक्ति को प्रभु हमारा द्वारा प्रकट करना, अभिषेक का दूसरा हिस्सा। आज ये नहीं कि कलीसिया के अंदर अभिषेक नहीं, आराधना में, प्रचार में, हर शुश्रूषा में परमेश्वर की अभिषेक एक साधारण उपवास प्रार्थना में हो, कॉटेज मीटिंग होने दो, परमेश्वर की अभिषेक व्यक्तियों के अंदर अचंभा रिधि से उंडेला जाता है। परंतु प्रॉब्लम विश्वासियों को कहां पर हो रहा है मालूम है? परमेश्वर ने एक बार डाला गया हुआ परमेश्वर की उस अभिषेक को हमें उसके अनुसार हमें इस्तेमाल करने नहीं आ रहा है। समझना मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर के गुणों को, विश्वास की बातों को, हमारे शुद्ध विवेक को
समय आने पर हमारे सामने वो हर चीज भ्रष्ट होते जा रहा है। इसलिए मैंने लास्ट टाइम बोला था, मुझ में और परमेश्वर के मध्य में ना मानने वाली एक न्यायी है। वो कौन है? अगर आपको याद रहेगा तो मालूम पड़ेगा। पिछला बुधवार को अगर इधर बिना सपना देख के अगर आप बैठा है तो पक्का आप बोलेगा, मेरा और परमेश्वर का मध्य में ना मानने वाले एक न्यायी है। न्यायी, वो न्यायी कौन है? तू स्वयं है वो चीज। इसलिए पौलुस इधर बोल रहा है, बच्चे तेरे शुद्ध विवेक को तो खोना नहीं। आज यहां पर बैठा हुआ अनेक लोग विश्वास में स्थिर रहने के लिए उनको हो नहीं रहा, क्योंकि बहुत बड़ा गैप उनका जीवन में आ चुका है, उनके परिवार में आ चुका है। उनकी शुद्ध विवेक, कॉन्शियसनेस, अरे मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रभु का दास का खिलाफ, परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ, उसकी वचन के खिलाफ, उसकी आज्ञा के खिलाफ मैं खड़ा रह रहा हूं। एक चीज मैं बोल रहा हूं, एक व्यक्ति का शुद्ध विवेक नष्ट हुआ है, उसका एग्जाम्पल है ना, वो पिछला संडे रात का समय हमारा साथ में हुआ। प्रभु का दास को छक्का बोलना, बोलिए। कलीसिया को देखो किस प्रकार से कलीसिया इन दिनों में आगे बढ़ रहा है। डर ना रहने वाली परमेश्वर की कलीसिया। पर एक चीज मैं बोलूं, हमको मालूम है इधर का लोग कैसा नाटक कर रहे हैं। अब टाइम आ चुका है ऐसी विश्वासियों को नाम लेकर शैतान के हाथ में सौंपना। क्यों? उनकी आत्मा तो कम से कम बच जाएगा। वो पहला कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 5वां वाक्य की आखिरी शब्द पढ़ो, उधर पौलुस क्या कहना चाहता है। परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। नीचे नीचे और वाक्य, उधर ऐसा नहीं लिखा है क्या? उसका आत्मा नाश नहीं होना चाहिए। हाँ, कौन सा? 5 में ही है ना, तो पढ़ो ना वही। शरीर के विनाश के लिए शैतान शरीर के नाश के लिए मैं उसको शैतान को सौंपा जाए, तब तक वो सुधरेगा नहीं आगे, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। प्रेज द लॉर्ड। उसकी आत्मा का नाश नहीं होना चाहिए। इसलिए पौलुस इधर आत्मा में हर बातों को समझ रहा है। हुमोनियस और सिकंदर की विश्वासी जीवन की नैया टोटली डूब चुका है, इसलिए मजबूर हुआ लिखने के लिए। देख तिमोथी, तू बिल्कुल डरना मत, ऐसा लोग तेरे सामने भी आ सकते हैं, परंतु देख ये 2 लोगों को मैंने शैतान के हाथ में सौंपा है, ना सुधरने वाला एक जाति। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि इनकी शरीर जब नाश होएगा, शरीर में जब रोग लगेगा, शरीर में जब बीमारी आएगा, उसके शरीर में जब डरावट पैदा होगा, तब वो मसीहा की शरण में बैठकर वो प्रार्थना करना शुरू होगा। सच बात है कि नहीं? मालूम है, अभी मालूम होते नहीं, मतलब पता नहीं चला कब तुझे कैंसर लग गया, पर जब प्रॉब्लम आने के बाद बहुत सारा रिपोर्ट निकाला, नॉर्मल दिखाया, पर एक और बार आखिरी में रिपोर्ट निकालने के बाद डॉक्टर बोलने लगा तेरा कैंसर का भी 4था स्टेज चल रहा है, ये ऑपरेशन भी किया तो कुछ भी किया तो तू ठीक नहीं होगा। तू और मैं क्या करेगा? प्रार्थना बाद में करेगा, पहले पास्टर का चरण में आके नीचे गिरेगा, पास्टर मेरे को बचाओ, मेरे लिए प्रार्थना करो। क्यों? जब तेरा शरीर अच्छा था तू दुनिया में जीता गया, पर अभी जब तेरे को मरने का टाइम आया
तू किसका शरण ले रहा है? पहला पास्टर का, फिर परमेश्वर का। ये अवस्था ना होने के लिए, कुछ विश्वासियों को सुधरने के लिए परमेश्वर आज्ञा दे रहा। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। अभी तो केवल परमेश्वर का दास लोग केवल वचन से सुधरने के लिए मौका दे रहा है। अगर शैतान के हाथों में सौंपा, सुधरना बहुत कठिन हो जाएगा। क्यों? उसकी दर्द बहुत भयानक है। और अगर प्रभु के हाथ में सौंपा, वो प्रभु लास्ट में एक ही करता है, न्याय करता है। एक तो तेरे को जिंदा रखेगा, नहीं तो इस धरती से निकाल डालेगा। क्यों? नरक की न्याय विधि के लिए वो तुझे सौंप देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए कलीसिया के अंदर रुकावट ये नहीं कि परमेश्वर की अभिषेक कलीसिया के अंदर प्रकट नहीं हो रहा, नहीं। बहुत भयानक रीति से हर शुश्रूषा में, हर आराधना में, हर प्रार्थना में परमेश्वर की अभिषेक कलीसिया के अंदर प्रकट हो रहा है। परंतु मेरा और आपके ऊपर गिरा गया उस परमेश्वर की अभिषेक, उसकी कल्चर, उसकी संस्कार को परमेश्वर के वचन के अनुसार इस धरती में कैसा इस्तेमाल करना, ये विश्वासी लोगों को पता नहीं चल रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पौलुस आत्मा में देख रहा है, शायद इसकी विश्वास, उसकी शुद्ध विवेक नष्ट होने जा रहा है। उसकी विवेक भ्रष्ट होने जा रहा है। क्योंकि पौलुस ऐसे एक दास है जो आत्मा में हर बातों को, होने वाला चीज को परमेश्वर पौलुस को पहले ही प्रकट करके दे रहा है। इसलिए तिमोथी को लिख रहा है, तिमोथी, आने वाला एक भयानक तूफान है जो तेरे आंतरिक, तेरी विवेक को भ्रष्ट कर सकता है, तेरी विश्वास की नैया को डुबा सकता है। परंतु तू याद कर, तेरे लिए एक बार पहले से भविष्यवाणी कर चुका है। तू सही से लड़ना शुरू कर। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का दास पौलुस को पता है एक बहुत बड़ी तूफान इस तिमोथी के जीवन में आ सकता है, एफेसस सभा के अंदर आ सकता है। परंतु आने वाली उस लहर को पहले से जानकर लिख रहा है, प्रार्थना कर परमेश्वर से, ताकि परमेश्वर तेरी आत्मिक आंखों को खोल दे। अगर आज तेरी आत्मिक आंख अगर यीशु मसीह का नाम से ये दोपहर का समय अगर खुल गया, मैं बोलने वाला हूं, आने वाला लहर को तू पहले से देखकर उससे तू आत्मा में लड़ना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी विश्वास की आंखें हमारी बंद होने के कारण आने वाले शैतान की चालों को, लहर को, उस भ्रष्ट करने वाली आत्मा को हम पहले से देख नहीं पा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया का एक ही प्रार्थना था, परमेश्वर स्वर्ग की दरवाजा खोल, स्वर्ग की दरवाजा बंद कर। पर आज हमारी प्रार्थना, प्रभु दरवाजा खोल, दरवाजा बंद करना, ये नहीं हमारी प्रार्थना होना चाहिए। वो प्रभु के एक ही बोलना, प्रभु मेरी विश्वासी जिंदगी की नैया को डुबाने के लिए कोशिश करने वाला इस लहर, प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं इस लहर को मैं सामना करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर विश्वास की एक नैया है, एक जहाज है, ये जहाज चलता किधर है? समुद्र में। समुद्र में लहर आता कि नहीं? समुद्र में तूफान आता कि नहीं? समुद्र में ऐसी पहाड़ भी नीचे छुपा रहता है, बड़ी बड़ी पहाड़। अगर वो जहाज को टक्कर मारा, जहाज में छेद आता है, वो छेद वो जहाज को, चरित्र का सबसे बड़ा जहाज था, क्या था? क्या था? डूबा कैसा? इसकी एक बहुत पहाड़ का साथ में टक्कर खा गया। चैलेंज किया था, ये जहाज कदापि डूब नहीं सकता, इसको कुछ नहीं हो। इसलिए
कैप्टन को सब लोग बोल रहे कैप्टन है इधर नहीं जा सकते, नहीं कुछ नहीं होगा, तेरे को मालूम नहीं क्या ये शिप कैसा बनाया गया है, क्या ज्यादा ढींग मारना। आखिर में डूबा कि नहीं? एक कैप्टन का शांतपना के कारण क्या हुआ, कितना लोगों का मरण हो गया। चरित्र से उस बड़ा जहाज का नाम ही मिट गया, डूबा हुआ एक जहाज। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु मेरा दरवाजा खोल, मेरा दरवाजा बंद कर, ये प्रभु का सामने प्रार्थना करते करते रहते अभी इतना महीना हो गया। आज से प्रार्थना के स्टाइल को बंद कर, प्रभु मेरी विश्वास की जहाज को डुबाने के लिए कोशिश करने वाली उस सारी लहर को मैं मेरी आत्मिक आंखों से पहले से देखने दे। मैं अगर मैं और आप पहले से देख लिया, हमारी विश्वास की नैया को डूबने के लिए प्रभु देगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कदापि इस नैया को डूबने के लिए देगा नहीं। इसलिए तिमोथियो पत्रिका लिखने के लिए मजबूर हो गया। पौलुस तिमोथी को कहना चाहता है, तुझे सांत्वना देने के लिए कोई नहीं है तो भी चलेगा, तेरे को एनकरेज करने के लिए कोई भी तेरा साथ रहेगा ना रहेगा तो भी चलेगा, पर तेरे ऊपर किया गया वो सब वाणियों को तू याद करके तू अपने आप को सांत्वना दे। बहुत लोगों का नाम भी लिखा, भटकने वाला लोग। आपको मालूम है पौलुस प्रभु का दास एक ऐसा व्यक्ति है, भटका हुआ लोगों का लिस्ट अगर निकालेगा तो बहुत बड़ा लिस्ट है। कितना लोग पौलुस का साथ में सेवा किया, कितना लोग दुनिया में भटका। ऐसा कुछ लोगों को मैं बताता हूँ वो लोग भटकने का कारण क्या है। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय उसकी 18वां वाक्य जरा पढ़ो। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय उसका 18वां वाक्य। जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है सत्य से भटक गए और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचान। इधर ये जो हुमोनियोस और सिकंदर ये लोग भटकने का कारण इसमें लिखा है। क्यों वो लोग भटका? वो लोग बोला प्रभु की आगमन पहले से आ चुका है, परमेश्वर का सत्य से, बाइबल में वही लिखा गया है, परमेश्वर का सत्य से वे लोग क्या होना शुरू किया? भटकना शुरू किया। इसलिए वे लोग मतलब सत्य को समझा फिर भी ना समझने का जैसे एक्टिंग करना। समझा? आपको नहीं समझा? सत्य मालूम है प्रभु का, बाइबल ऐसा किया गया है, परंतु सत्य मालूम होते हुए भी सत्य को अनसुना करना, मेरे को नहीं जानने का, ऐसा नाटक करना, ऐसा व्यक्ति लोग सत्य से हट जाते हैं, परमेश्वर के नजरों में गिर जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय उसका 9वां वाक्य में पढ़ो। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। बस ये पौलुस तिमोथी को बोल रहा है, दीमास जो प्रभु का दास पौलुस का साथ में सेवा करता था, उधर लिखा गया है दुनिया का प्रेम, संसार को प्रिय जानकर, दुनिया को ज्यादा प्रेम किया यीशु मसीह से बढ़कर। ये क्या है दुनिया का प्रेम? दुनिया की दुनिया की वस्तु, दुनिया की प्रॉपर्टी, मटेरियल वस्तु, उसका दिखावटी करना, उसका बारे में प्रचार करना, उसका बारे में ही गवाही देना, उसका बारे में चिल्ला चिल्ला के ठीक मारना, इसको बोलते हैं दुनिया का प्रेम। प्रेज़ द लॉर्ड। उधर लिखा गया है दीमस जो प्रभु का दास पौलुस का साथ में सेवा करता था, ये दुनिया का प्रेम में डूब गया। इसलिए क्या हुआ? परमेश्वर के वचन की सत्य वो को स्वीकार नहीं कर पाया, वो भी परमेश्वर से दूर चला गया। इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस का साथ अनेक लोग उठा बैठा, अनेक लोग प्रभु का दास पौलुस का साथ में दूर चला गया।
पर मैं एक सवाल करना चाहता हूं, ये लोग दूर गया तो भी उसका कोई भी असर परमेश्वर का दास पौलुस को हुआ क्या? बोलिए। शायद पौलुस को दुख लगा रहेगा, अरे दीमास मेरे साथ सेवा करता था, अलेक्जेंडर, सिकंदर, हुमोनियोस मेरे साथ में सेवा करता था, दुख जरूर लगेगा, परंतु उसका असर उस पर कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये लोग सब दुनिया में जाने के समय भी पौलुस किसका साथ था? आमेन। इसलिए ये लोग गया बोलकर दुखी होकर एक कोने में बैठकर चिल्ला चिल्ला कर रोया नहीं। परमेश्वर का दास पौलुस, मैं विश्वास करता हूं शायद उनके लिए प्रार्थना किया होगा, प्रभु इनको मन फिराने के लिए एक मन दे उनको। प्रेज द लॉर्ड। परंतु वो चीज कदापि प्रभु का दास पौलुस को असर नहीं किया। असर इसलिए नहीं किया, परमेश्वर की शक्ति को लेकर चलने वाले व्यक्ति था। आपको मालूम है फिलोमोन की किताब 8वां फिलोमोन की उस बातों का उसकी 8वां वाक्य अगर हम पढ़ेगा तो परमेश्वर का दास पौलुस एक शब्द उनको बोलता है, जरा पढ़ो। शायद हिंदी का ट्रांसलेशन में जमीन आसमान का फर्क है, फिर भी पढ़ो। इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे देता हूँ। उसमें क्या लिखा गया है मालूम है? पौलुस फिलेमोन को कह रहा है परमेश्वर की बातों को आज्ञा देने वाली शक्ति अभी भी मेरे पास है। मैं बोलने वाला चीज समझ रहा है? परमेश्वर के वचन का विषय में, प्रभु के शब्दों का विषय में अभी भी बोलने के लिए, आज्ञा देने के लिए मैं डरता नहीं। आई एम बोल्ड इनफ टू कमांड। इंग्लिश में वही लिखा है, आई एम बोल्ड। बोल्ड को क्या बोलेंगे? देबोर आंटी, बोल्ड को धैर्य। अरे बहुत दम है मेरे में, मेरा भाषा। प्रभु का बात लेकर तेरे को आज्ञा देने के लिए बहुत दम मेरे अंदर है। पर आगे क्या लिखा, जरा पढ़ो। कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दे। आगे तो भी मुझे बुढ़े पौलुस को, वो खुद को ही बोल रहा है, खुद का शरीर को बुढ़ा बोल रहा है, को जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी है, यह और भी भला जान पड़ा कि मैं प्रेम से विनती करूं। उसको मालूम है कोई अर्थात इस सेंटेंस को, इस वाक्य को एक ही इसमें अगर मैं बोलेगा तो ना कोई काल, पीरियड काल, ना कोई काल, ना कोई उम्र, ना कोई अवस्था परमेश्वर का दास पौलुस को कदापि असर हुआ नहीं। क्यों? परमेश्वर की डर भय में बढ़ने वाला, विश्वास में मजबूत हुआ, परमेश्वर की व्यवस्था में दाया बाया ना मुड़ते हुए दम का साथ में आज्ञा देने वाला एक परमेश्वर का दास था, प्रभु का दास पौलुस। प्रेज द लॉर्ड। कोई काल उसको प्रॉब्लम नहीं कर सकता, कोई उम्र उसको प्रॉब्लम नहीं कर सकता, कोई चीज उसको प्रॉब्लम नहीं कर सकता, क्योंकि इतने करीब परमेश्वर का साथ में रहने वाले का परमेश्वर का दास था। एक सवाल मैं आपको करना चाहता हूं, यीशु मसीह मरने से पहले 3.5 वर्ष यीशु मसीह का छाती में सोने वाला चेले का नाम जरा बताओ, कौन था? यूहन्ना। पर यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मरने के बाद पतरस के शब्दों को सुनकर मच्छी पकड़ने के लिए यूहन्ना गया नहीं क्या? सब चेले लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का समय, अलग अलग कोना पकड़कर छुपने का समय, यीशु मसीह का क्रूस का पास रहकर रोने वाला एक यूहन्ना उसी वक्त यीशु मसीह के सामने खड़ा था। प्रेज द लॉर्ड। पर केवल पतरस की, अरे हमेशा यीशु का छाती में ही यूहन्ना सोता था,
यीशु मसीह का छाती की गर्मी को गहराई से अनुभव किया हुआ परमेश्वर का चेला था यूहन्ना। मैं वो एक भाषा में बोलेगा तो, पर यीशु मसीह का दिल की धड़कन को पहचानने वाले का दास था परमेश्वर का दास यूहन्ना। पर वो तक पीछे हट गया, किसका शब्द सुन के? किसका शब्द सुन के? पतरस का शब्द सुन के। पतरस का साथ में और भी 6 लोग, यूहन्ना भी था, तिबेरियास की उस नदी में मच्छी पकड़ने के लिए गया। परंतु यीशु मसीह मतलब 3 दिन भी नहीं रुक पाया। तीसरा दिन जी उठेगा कर कर पहला बोला था कि नहीं? बोला था कि नहीं? 3 दिन भी नहीं यूहन्ना रुक पाया, पतरस रुक नहीं पाया। ठीक है, डर के मारे तू छिप तो गया, परंतु जो बातों को तूने छोड़ा है परमेश्वर के लिए, तू 3 दिन तो रुक जरा, देख वो वापस खड़ा होता है कि नहीं यीशु। पर 3 दिन के अंदर क्या करने के लिए गया? अपना पुराना काम में चला गया। पर यीशु मसीह नहीं छोड़ता। यीशु मसीह आखिरी तक कोशिश करेगा तेरे को पकड़ने के लिए, आखिरी तक। फिर भी उसका पकड़ में नहीं आएगा, अनंत काल के नरक की न्याय विधि में तुझे सौंप देगा। तुरंत यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद तिबेरियास की उस पानी में, उस नदी में खड़े रहने का समय, जब यीशु मसीह ने बोला राइट साइड में जाल फेंक, क्या बोलेंगे? दाहिने साइड में जाल फेंक। पर बाइबल कहता है तुरंत यूहन्ना ने बोला, अरे ये तो मेरा प्रभु है, ये तो मेरा यीशु है। क्यों? सब चेला लोग पहचान नहीं पाया, परंतु यूहन्ना पहचान पाया। क्यों? इतना करीब प्रभु का साथ रहने वाले का प्रभु का दास था यूहन्ना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की दास यूहन्ना केवल पतरस का शब्द सुनकर पीछा चला गया। केवल एक साधारण पतरस के शब्दों को सुनकर, डरपोक पतरस के शब्द सुनकर पुराना काम के लिए यूहन्ना चला गया। परंतु जैसा ही अपना प्रभु का शब्द, क्योंकि मरने के बाद, यीशु मसीह मरने के बाद, क्योंकि यूहन्ना बहुत छोटा था, उसके अंदर एक ही दुख था, अभी मैं किसका छाती पर मैं सोएगा? कौन मुझे प्रेम करेगा? कौन मुझसे बातें करेगा? एक प्रकार से बोलेगा तो कौन मुझे खाना खिलाएगा? अगर यीशु का छाती में अगर इतना सोता है तो शायद यीशु मसीह उसको हाथ से खाना भी खिलाता होगा। बोलिए कि नहीं? उसके अंदर वो सारा विचार रहेगा, अब यीशु मर गया, मेरा भी कुछ काम नहीं, मैं कैसा खड़ा रहेगा? ऐसे एक प्रश्न चिन्ह के कारण तुरंत पतरस के शब्द सुनकर 3 दिन भी यूहन्ना रुक नहीं पाया। परंतु यीशु को एक ही चिंता था, मेरा छाती में सोने वाला मेरा बेटा यूहन्ना, उसको मैं ऐसा ही पड़ा रहने के लिए नहीं देगा। जैसा ही तिबेरियास की नदी के सामने खड़ा रहकर जैसा यीशु ने आवाज दिया, तुरंत यूहन्ना यीशु का शब्दों को पहचाना, सब लोगों के बीच में से खड़ा रहकर बोलने लगा, देख मेरा यीशु वापस आ चुका है। एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, अगर आज से प्रभु के शब्दों को मानने के लिए अगर तू समर्पण करता है तो शायद बहुत लोगों का कान बंद हो चुका रहेगा, परंतु अगर आज तू समर्पण करने के लिए तैयार है तो प्रभु को तू देखेगा, उसको तू छुएगा, उसके शब्दों को तू अनुभव करेगा, तू उसके हाथों को पकड़कर विश्वास की नैया में, आत्मा में सफर करना शुरू करेगा। इसलिए पहला यूहन्ना पहला अध्याय में वो बोल रहा है परमेश्वर की कलीसिया को, मैंने उसको देखा, मैंने उसको छुआ, मैंने उसको अनुभव किया। Praise the Lord। इतना विश्वास से कौन बात कर सकता है? आज
आज यहां पर बैठा हुआ कोई भी बोल सकता है क्या, मैंने यीशु का शब्द सुना? अबे सुना होता तो तू कब का सुधर गया होता। Praise the Lord, अगर तूने यीशु को छुआ रहता, दुनिया की वस्तुओं को छूकर उसका मजा लेने के लिए तुझे कभी भी हुआ नहीं होता। Praise the Lord, अगर यीशु की इच्छा पर तू खड़ा रहता, दुनिया की कोई भी वस्तुओं पर तू कदापि घमंड नहीं किया होता। Praise the Lord, इधर देख, 3 दिन में पीछा चला गया यूहन्ना, पर उसको ढूंढकर यीशु मसीह तिबेरियास की नदी के बीच में खड़ा रहकर आवाज देने का समय यूहन्ना बोला, मेरा प्रभु, मेरा यीशु फिर से आ चुका है। ऐसा तू और मैं सुन पा रहे हैं क्या इन दिनों में? Praise the Lord, Praise the Lord, प्रभु की बुलाहट से तू दूर चला गया, पर यीशु कभी भी उस बुलाहट को लेकर तेरा पास अभी तक आया क्या? आया रहेगा तो भी तू सुन नहीं पाएगा। क्यों? तेरा ध्यान यीशु के पास नहीं था, तेरा ध्यान तू इन दिनों में कमाने वाली दुनिया की वस्तुओं में था। वो पढ़ो ना जरा, पहला यूहन्ना पहला अध्याय में वो क्या बोल रहा है प्रभु की कलीसियाओं को। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिससे मैंने सुना, और जिसे अपनी आंखों से मेरी देखा, आंखों से मैंने यीशु को देखा, जिसे हमने ध्यान से देखा, उसको मैंने ध्यान से देखा, और हाथों से छुआ, मैंने उसको स्पर्श भी किया। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं। Praise the Lord, यूहन्ना पीछे गया था, लेकिन प्रभु ने यूहन्ना को भटकने के लिए नहीं दिया। Praise the Lord, यूहन्ना को प्रभु फिर से ट्रैक में लेकर आया। क्यों? यूहन्ना को सुनने वाला, मानने वाला एक क्या अच्छा गुण था, एक स्वभाव था। क्या करने वाला? सुनने वाला। और यही हम में कुछ लोगों को है नहीं, ना सुनने के लिए तैयार है, ना मानने के लिए तैयार है, पर एक चीज बराबर करेगा, क्या? प्रभु की दासों के शब्दों का खिलाफ खड़ा रहना। वो कोई सिखाने का जरूरत नहीं। आमीन। पर यूहन्ना सुनने वाला था, इसलिए यीशु का शब्द सुनते ओ पहचाना नहीं, ये मेरा यीशु है। इसलिए एक्चुअल में यूहन्ना लिख रहा है, एफेसस सभा को लिख रहा है। ये पहला यूहन्ना एफेसस सभाओं को लिख रहा है। क्या? मैंने उसको देखा, उसको मैंने आंखों से भी देखा, उसको मैंने स्पर्श किया। इसलिए उसका दूसरा अध्याय की 5वां वाक्य में बोल रहा है, वो ही परमेश्वर, वो ही यीशु प्रकाश है, दूसरा कोई भी अंधेरा उसका सामने खड़ा नहीं रह सकता, अथवा उसके अंदर कोई अंधेरा नहीं। पहला का 5 है कि दूसरा का 5? पहला का 5 है ना? पढ़ो। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। Praise the Lord, क्या है प्रभु? प्रभु ज्योति है। अगर प्रभु ज्योति है तो वो ज्योति अब किसके ऊपर प्रकाशित हुआ है? अगर समझो हम पर प्रभु का ज्योति प्रकट हुआ है और हम अभी भी अंधेरे की स्वभाव को प्रकट कर रहे हैं, इसकी अर्थ क्या है? प्रकाश अभी तक, फिर वो प्रकाश प्रभु की ओर से नहीं है। फिर नहीं समझा? ठीक है, और समझाता हूं। उसी पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 3, 4, 5। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, यदि उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे, तो इससे हमको पता चलेगा कि
कि हम उसे जान गए हैं। हाँ, हम प्रभु को जान गया। आगे, जो कोई यह कहता है जो कोई बार बार कहता है, मैं उसे जान गया हूँ, हाँ, एक्चुअल में ओरिजिनल ट्रांसलेशन में लिखा है जो बार बार कहता है मैं उसकी शब्दों को सुनता हूं, जो उनकी शब्दों को सुनता हूं। ओरिजिनल ट्रांसलेशन में वो है, जान गया नहीं। क्या है? अभी पढ़ो, जो बार बार कहता है मैं यीशु का शब्दों को सुनता हूं, ऐसा पढ़ो अभी। जो कोई यह ऐसा बोलने वाला विश्वासी आज ध्यान से सुन। जो कोई यह कहता है मैं यीशु के शब्द को जान गया हूँ, उसकी आवाज को मैं बार बार सुनता हूं, ऐसा बोलो ना। जो कोई यह कहता है मैं उसकी आवाज को किसकी? यीशु की आवाज को बार बार सुनता हूं और उसकी आज्ञाओं को और मैं उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वह झूठा है। अबे आप लोग खड़ा रह के बोलते हैं ना, मैंने प्रभु का शब्द सुना, प्रभु मुझसे बात किया, बोलते हैं कि ना आप लोग? मैं उधर बैठा था, मैं गाड़ी चला रहा था, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैंने प्रभु का शब्दों को सुना, मेरे से प्रभु ने बात किया, मेरे से। अरे हमसे भी प्रभु बात करने के लिए हमको घंटों घंटों प्रभु के पास बैठना पड़ता है। तू ऐसा बात करता है कि सिर्फ तेरे से प्रभु बात करता है, फिर प्रभु ने बात नहीं किया क्या? तेरा ढींग मारना पहला बंद कर। उधर क्या लिखा है? और उसकी आज्ञा को ना मानने वाला व्यक्ति वो क्या है? झूठा है। जो झूठा है प्रभु का चरणों में, जो बार बार कहता है प्रभु ने मुझसे बात किया, प्रभु ने मुझसे बात किया, प्रभु ने मुझसे बात किया। वो स्वर्ग ये नहीं देखता। मैं एक चीज बोलूं, तू प्रभु की आवाज को नहीं सुना तो भी चलेगा। क्या चलेगा? बोलो जोर से। प्रभु की आवाज को मैं और आप नहीं सुना तो भी चलेगा, पर अगर ये व्यवस्था को पालन करने के लिए तू तैयार है, प्रभु बोलेगा तू मेरी आवाज को सुन रहा है, क्योंकि उसका शब्द बोलेगा तो यह बाइबल है, उसकी शब्द बोलेगा तो यह व्यवस्था है। तेरी हर सवालों का जवाब इस व्यवस्था के अंदर परमेश्वर ने छुपा के रखा है। प्रेज द लॉर्ड। ये सब क्यों यूहन्ना लिख रहा है एफेसस सभा को? क्यों? एफेसस सभा के अंदर परमेश्वर का डर भय कम होने लगा, विश्वास की नैया डूबने लगा। इसलिए एफेसस सभा का विषय में प्रकाशित वाक्य की 2 अध्याय में क्या लिखा गया है? 2 ना, तुम मेरा पहला प्रेम को वो पढ़ो। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। बस उधर लिखा गया है तेरा पहला प्रेम खोया गया। क्यों? तू दुनिया में डूबना शुरू हुआ, दुनिया की वस्तुओं में तेरा नजर आने लगा, प्रभु से डरना तेरा कम हो चुका है, प्रभु का डर तेरे अंदर से खत्म हो चुका है। इसलिए तू बिंदास पाप कर रहा है, बिंदास व्यभिचार कर रहा है, बिंदास केवल दुनियादारी में घूम रहा है। कारण क्या है? प्रभु का डर। इसलिए पहला यूहन्ना में वो लिखा गया है, तू बार बार बोलता है प्रभु मुझसे बात कर रहा है, प्रभु मुझसे बात करता है, लेकिन अगर तू उसकी आज्ञा को नहीं मानता है, तू क्या है? झूठा है। जोर माइक में बोलो, तू झूठा है। तू जोर से, अंकल क्या है? हाँ, वह झूठा है। तू झूठा है। क्यों झूठा है? तू इसको मान नहीं रहा, तू तेरा शाना दिमाग को मान रहा है। ये चीज प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप सोचो ना, भटकने वाला उस यूहन्ना को जब आवाज दे रहा था, यूहन्ना तुरंत सुना कि नहीं? तुरंत पहचाना
कि ये मेरा प्रभु, मेरा स्वामी, मेरा मसीहा, मेरा पप्पा की शब्द है, मेरी मम्मा की शब्द है। क्योंकि यूहन्ना के लिए पप्पा, मम्मी, पूरा खानदान केवल यीशु था। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने यूहन्ना की शुश्रूषा की तरीका को बदल डाला। प्रेज द लॉर्ड। पतरस का काम था कलीसिया को बनाने का काम, पर यूहन्ना का काम अभी कलीसिया बनाना नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यूहन्ना पहचान गया कलीसिया बनते जा रहा है विश्वास से, पर अभी यूहन्ना की शुश्रूषा को प्रभु बदल डाला। मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। यह सपना किसका था? हाँ, आप लोग जो मेरे साथ है कि नहीं? आप लोग, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, ये किसका दिल में रहने वाली सपना था? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उस शुश्रूषा के तरीका को यूहन्ना के जीवन में बदल डाला। अभी यूहन्ना की प्रचार कलीसिया को बनाने के लिए नहीं था पतरस के जैसा, परंतु यूहन्ना ने एक ही सोचा, मेरा स्वामी यीशु का हृदय में रहने वाली परमेश्वर की सभा, परमेश्वर की कलीसिया अब बनाने के लिए नहीं मैं उनको सिखाऊंगा, पर अभी प्रभु की कलीसिया कैसा जीतेगा, कैसा जयवंत पाएगा, मैं इसका विषय में मैं कलीसिया को सिखाना शुरू करेगा। इसलिए सारा 7 सभाओं के बारे में आखिरी में यूहन्ना एक ही शब्द बोलता है, जय पाने वाले को जीवन का मुकुट मिलेगा, जय पाने वाले को जीवन का वृक्ष से खाने के लिए मिलेगा, जय पाने वालों का सारा बंद दरवाजा खोलने वाली एक कुंजिया उनके हाथों में प्रभु सौंपेगा। प्रेज द लॉर्ड। पहला कलीसिया बनाने का सपना था यूहन्ना का, पर अभी सपना क्या है, उसकी प्रकाशन क्या है? नहीं, परमेश्वर की कलीसिया, अरे मेरा स्वामी, मेरा स्वर्गीय पप्पा की सपना है प्रभु की सभा, इसको मैं डूबने नहीं दूंगा। इसलिए पत्मोस में मारने के लिए डोमेशियन ने भेजा तो भी वो मरा नहीं, परंतु डराव अवस्था में रहने का समय भी बाइबल कहता है परमेश्वर की राइट हैंड, दाहिने हाथ उसके सिर पर रखा। वो प्रभु यूहन्ना को बोलता है, हे यूहन्ना तू डर मत। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यूहन्ना अपनी विश्वास को गिरा तो भी वो उठकर प्रभु की महिमा के लिए वो खड़ा हुआ। इसलिए डोमेशियन का सामने भी यीशु को तुच्छ नहीं बोला। उबलता हुआ तेल में डाला, फिर भी एक शेर के समान उबलता हुआ तेल में मरने के लिए भी परमेश्वर का दास यूहन्ना ने एक भयानक दम दिखाया, फिर भी नहीं मर रहा है, तलवार से काट रहे नहीं मर रहा, आखिर में भेजा पत्मोस में मरने के लिए। पर मेरा परमेश्वर की सपना था, उसकी छाती में सोया हुआ एक व्यक्ति था यूहन्ना। इसलिए परमेश्वर ने सोचा रहेगा, मेरा बेटा, मेरा छाती का गर्मी को अनुभव किया हुआ मेरा दास पत्मोस में मरने के लिए नहीं, परंतु पत्मोस में अनेक मारा गया हुआ, सोया गया हुआ परमेश्वर की कलीसिया को कैसा जीतने का इसकी तरीका मैं प्रभु का दास यूहन्ना को प्रकट करूंगा। वही लिखा है ना सब कलीसिया को, जय पाने वाले को, जय पाने वाले को, जय पाने वाले को। सबको नहीं, है किसको? जय पाने वाले को ही जीवन का मुकुट मिलेगा। जय पाने वाला ही। ये जय किससे? तेरा शरीर से, दुनिया से।
मुझे मालूम नहीं इस वचन की गहराई बातों को आप कितना लोग समझ पा रहे, पर अगर आज समझा, प्रभु कुछ अलग काम इन दिनों में तेरा जीवन में करना शुरू करे। क्यों? तेरी विश्वास की नैया डूबने से पहले तेरी हृदय की आंखों को परमेश्वर प्रकाशित करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा प्रार्थना चंगाई, तेरा प्रार्थना मेरा बच्चा, तेरा प्रार्थना तेरा घर, तेरा प्रार्थना बच्चे का शादी, तेरा प्रार्थना कर्ज, तेरा प्रार्थना बच्चे का एग्जाम, यही है तेरा प्रार्थना। पर प्रभु चाहता है हमारी प्रार्थना बदले। प्रभु शुद्ध विवेक, मेरे आंतर्य मनुष्य मेरी शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु मेरी विवेक, मेरे आंतर्य मनुष्य तेरे वचन के अनुसार खड़ा रहने दे। ये ना मानने वाले न्यायी यीशु मसीह का नाम से मरने दे। तेरे और मेरे बीच में कोई न्याय, ये न्याय बोलेगा तो तेरा शरीर, ये न्याय बोलेगा तो दुनिया, ये न्याय बोलेगा तो तू प्रेम करने वाली हर एक वस्तु। और भयानक है वो। यूहन्ना बोल रहा मैंने देखा, मैंने स्पर्श किया उसको। इसलिए पत्मोस में भी उसको मालूम है, शायद वो डर गया रहेगा, फिर भी हाथ उसके सिर पे आया कि नहीं। बोल रहा है तू डर मत, मैं बोलने वाली बात है, तू कलीसियाओं को लिखना शुरू कर। ऐसी आवाज कभी सुन पाया है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बोल रहा है मैंने सुना, पर मैं एक सवाल करूंगा, प्रभु की आज्ञा को तू मानता है क्या? नहीं, मैं नहीं, वचन बोलता है तू झूठा है प्रभु का नजर में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तिमोथी को बोल रहा है तेरी विश्वास नहीं, परंतु तेरे शुद्ध विवेक को भी तू स्थिर कर, अर्थात तेरी आंतर्य मनुष्यत्व को भी तू स्थिर कर। मैं बोलने ना ये एक दिन में पॉसिबल है, पर कोशिश तो कर। और कितना टाइम चाहिए तेरे को? प्रभु की आगमन नजदीक होते जा रहा है। ऐसा ना हो वो कृपा का दरवाजा को प्रभु बंद कर डाले। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा ना हो परमेश्वर उस ट्रम्पेट, क्या बोलेंगे, तूरंगी फूकने का समय हम यीशु का साथ स्वर्ग में ना जाए। कलीसिया को गिराने के लिए शैतान भयानक रीति से चाल व्यक्तियों के अंदर कर रहा है। ना संगति चाहिए उनको, ना प्रभु का दासों को सम्मान करना वो लोग चाहते हैं, ना परमेश्वर की प्रार्थना में आना चाहते हैं। घर में बैठा रहेगा, घर में 24 घंटा बिना काम का बैठा रहेगा, परंतु 2 घंटा प्रभु का चरणों में आने के लिए उनको होगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम किस बातों को ज्यादा महत्व दे रहे, वो प्रूफ कर रहा है तू प्रभु को नहीं प्रेम कर रहा है। तू जिस बातों को, शायद तेरा परिवार हो सकता है, तेरा अभी अभी जन्म हुआ तेरा बच्चा भी हो सकता है। मैं मेरा पत्नी को एक ही चीज में बोला, प्रतीक्षा मुझे किस बातों के लिए प्रभु ने सेवा में बुलाया करके तू जानता है। मुझे साथ देने के लिए, प्रार्थना में मध्य से करने के लिए परमेश्वर ने तुझे चुना है। परंतु अगर प्रभु का साथ में एक रिलेशन अगर तेरा नहीं हो पाया, तेरे कारण मैं मेरा बच्चे को मैं खो देगा। क्योंकि मैं जानता हूं मेरे ऊपर रखा गया वो बुलाहट कितना भयानक है। मुझे ये साल प्रभु ने वचन भी वही दिया है, अनेक लोग मेरा खिलाफ बात करेगा, अनेक लोग मेरे विषय में कुड़कुड़ाई करेगा, फिर भी प्रभु बोलता है मैं तेरे से शांति में बात करूंगा। जैसा तिमोथी अनुभव कर रहा है वो मैं भी अनुभव कर रहा हूं। मेरा खुद का परिवार का लोग, मेरा परिवार को, मेरा पप्पा को मुझे छक्का बोलना शुरू किया।
विश्वासी लोग मेरा पीछे, मेरा बारे में, मेरा पत्नी का विषय में इतना गंदा गंदा बोलकर घूम रहा है। पर एक चीज मैं बोलूं, मैं अगर विश्वास से प्रभु का चरणों में मैं आगे मैं बढ़ रहा हूं, मेरा हिसाब कौन लेगा? इंटरेस्ट के साथ कौन? पर ज्यादा अगर दिमाग में कोई बात गया, हम भी मजबूर हो जाए, क्योंकि अभी हम लोग ये मार पिटाई करके कुछ फायदा नहीं है अभी। पर अगर दिमाग में कोई विश्वासियों का बात अगर हमारा चढ़ गया, हमको भी पौलुस का जैसे ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मतलब वचन समझा आज का, फिर भी डर के बैठा है शांति से। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास की नैया डूबने मत देना। अगर छेद आया करके अगर मालूम पड़ा, आज यीशु मसीह की लहू की शक्ति के द्वारा उस छेद को बंद करने के लिए समर्पण कर। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि विश्वास की नैया डूबेगा नहीं, तेरा शुद्ध विवेक भ्रष्ट नहीं होगा, प्रभु की वचन को स्वीकार करने के लिए तुझे एक अच्छा मन रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पौलुस को देखो, बुढ़ा हो गया फिर भी वो बोलता है मैं प्रभु के लिए कैदी बनकर बैठना चाहता हूं। पर इतना है, अभी भी मैं बुढ़ा है, फिर भी उसकी आज्ञा देने में कोई ताकत की कमी नहीं मुझ में, क्योंकि इतना तलक परमेश्वर के लिए खड़ा रहने वाले का दास था, परमेश्वर का दास पौलुस। तो मैं बोलना चाहता हूं, पौलुस की अभिषेक चाहिए तुझे, यीशु की अभिषेक चाहिए? बोलिए। पौलुस कुछ भी नहीं, अगर यीशु की अभिषेक तेरे अंदर आया, प्रेज़ द लॉर्ड, गेत्सेमने से लेकर काल्वरी क्रूस तक जो दर्द उसने अनुभव किया बिना डरे, वैसा सहन करने के लिए एक अभिषेक तेरे अंदर भी प्रभु ढेलना शुरू करेगा। फिर मैं बोलना चाहता हूं, अगर काल्वरी क्रूस का मरण से अगर मैं और आप डरा नहीं, तो दुनिया का लोगों की धमकी से डरेगा क्या? तेरा कैंसर से डरेगा क्या? तेरा रोग से डरेगा? तेरा पैसा का प्रॉब्लम से तू डरेगा? नहीं डरेगा, क्योंकि तू क्रूस की अनुभव तूने कर चुका है ऑलरेडी। यही चीज प्रभु हमसे चाहता है, हम उस लेवल में आने का, तभी हमारी विश्वास की नैया डूबेगा नहीं, तभी हमारी शुद्ध विवेक भ्रष्ट नहीं होगा। जैसा तिमोती को आज्ञा दिया, शायद प्रभु यहां पर बैठा हुआ लोगों को भी बोलना चाहता है, तेरी विश्वास की नैया डूबने से पहले तेरा भ्रष्ट हुआ गया हुआ इस शुद्ध विवेक को परमेश्वर की ओर से फिर से प्राप्त करने के लिए प्रभु के सामने घुटना टेक। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी तू तकलीफ में भी रहेगा तो भी तू देखेगा तेरी परेशानी में भी एक हाथ हमेशा तेरा सिर के ऊपर है। यही यूहन्ना ने अनुभव किया। इसलिए मैं बोला, ये तिमोती की दोनों भी पत्रिका भयानक सांत्वना देने वाले की पत्रिका है। पहला सांत्वना परमेश्वर का दास तिमोती को दे रहा है, दूसरा सांत्वना परमेश्वर की कलीसिया को, स्पेशली एफेसस सभा को। पर इस पत्रिका पर विश्वास करने वाला हम सभी लोग परमेश्वर की कलीसिया है। हम लोग, प्रभु इस वचन से आज हमसे बात करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलने के लिए जाएगा तो बहुत समय चला जाएगा, पर एक चीज, जैसा मैंने शुरुआत में मैंने दो चीज मैंने बोला, प्रभु से डरना अगर हम शुरू किया, डरने का दो प्रूफ, हम प्रभु के शब्दों को सवाल नहीं करेगा। दूसरा, हम हर अवस्था में परमेश्वर का सानिध्य को हम हमारे जीवन में अनुभव करेगा। इस डर का साथ हम विश्वास से जिंदगी में अगर आगे बढ़ा, कोई भी दर्द, कोई भी परेशानी, कोई भी हुमोनियोस, सिकंदर जैसा कोई भी लोग हमको चोट नहीं पहुंचाएगा। वो लोग शायद हमको छोड़कर चला जाएगा, परंतु उसका दुख प्रभु हमें होने के लिए नहीं देगा। क्यों? वो प्रभु हमारा साथ है। इसलिए
प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे मालूम नहीं कितना लोग इस बातों को दिल में लिया, कितना लोग इसको समझा मालूम नहीं, परंतु अगर आज इस बातों को समझने के लिए अगर कोशिश किया, फिर से घर में जाके यूट्यूब में हमारा होने वाला इस वचन को फिर से सुनो ध्यान पूर्वक। शायद मैं अभी प्रचार करने वाला सभी बढ़कर आप सुनते सुनते प्रभु आपसे बात करना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर हमें जयवंत कैसा होने का इस बात को प्रभु हमें सिखाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी प्रभु की कलीसिया नहीं जीत पाएगा, हम मर जाएगा, आत्मा में भी मर जाएगा, शायद शरीर से भी हम मर जाएगा। हमारी स्वभाव देखेगा तो, हमारा चाल चलन देखेगा तो हम प्रभु का सामने जीत पाएगा, हम दुनिया का सामने जीत पाएगा, ऐसा कदापि हमको लगता नहीं। क्यों? हम केवल दुनिया की वस्तुओं को प्रेम कर रहे परमेश्वर से ज्यादा, दुनिया की बातों में। हम कलीसिया में जब आकर हम बैठते हैं, हम क्या भावना को लेकर सभा के अंदर आके बैठते हैं? 2 घंटा बैठेगा, प्रभु का दास का सिर, मेरा हाथ मेरा सिर पर लगेगा, उनसे 1-2 वाक्य प्रार्थना करवाएगा, मैं घर में चला जाके मेरा पुराना मैं काम करेगा, बस इतना ही। बोलिए। परंतु आज बहुत कुछ अभी से, आज से हमें सीखते जाना है, पर सीखने के लिए एक शुद्ध विवेक, कॉन्शियसनेस, शुद्ध विवेक, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, नहीं चाहिए, एक शुद्ध विवेक हम सबको प्रभु का चरणों में बैठकर आज से प्राप्त करना ही होगा। आमेन, आमेन। अगर आज से प्राप्त करने के लिए तैयार है, प्रभु का साथ बैठने के लिए अगर तैयार है, ये वचन से परमेश्वर हम सबको आज से आशीष करना शुरू करेगा। आमीन। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये 9.5 महीना होके पैदा होना और प्री मैच्योर्ड होके, मतलब 7 महीना 6 महीना, ऐसा कौन सी बच्चा अच्छा रहता है? 9.5 महीनों के, है ना? वो बच्चा कोई रिस्क नहीं है। अगर प्री मैच्योर्ड है तो वो बच्चा को फिर बहुत कुछ करना पड़ता है ना? उसको हीट देना पड़ता है, अच्छा ग्लास में रखना पड़ते हैं, आईसीयू में रखना पड़ते हैं, तो बहुत सारी रिस्क रहता है उनके जिंदगी का। वैसा ही क्रिस्तीय जिंदगी बोले तो एक जन्म, जिसको हम कहता है दोबारा जन्म लेना। कुछ लोग प्रीमेच्योर्ड जन्म लेते हैं। प्रीमेच्योर्ड जन्म बोले तो कुछ बातों के लिए आया, कुछ शादी के लिए आया, कुछ और कुछ बातों के लिए, कुछ जरूरत के लिए आया। सब लोग प्रीमेच्योर्ड है एक्चुअली, पर बाद में वो लोग मैच्योर्ड हो जाते हैं। पर कुछ लोग वास्तव में वो प्रीमेच्योरिटी कंटिन्यू करते हैं। यही बहुत बड़ा डेंजर कलीसिया के लिए। हमें उनकी खुद की जिंदगी की भी डेंजर है, बाकी लोगों को भी डेंजर है, क्योंकि प्रीमेच्योरिटी जन्म हुआ है। एक्चुअली होना चाहिए वचन के द्वारा जन्म होना चाहिए, ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है। हमें नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से हम दोबारा जन्म हुआ, ऐसा लिखा है ना? पहला पत्र पहला दिया का 21-22। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाली
वचन के द्वारा वचन के द्वारा नया जन्म पाया। नया जन्म। हमें अगर इस तरीके का नया जन्म लिया वो लोग, उसको वास्तव में पता चलता है ये नया जन्म लिया है, वो भी वचन के द्वारा, और प्रीमेच्योरिटी हुआ है जो कुछ आवश्यकता के द्वारा आके। हम सब लोग आवश्यकता के द्वारा आके यीशु मसीह के पास आते, परंतु आवश्यकता कदमों के छोड़ने वाला बात नहीं। कोई लोग वास्तव में रहते हैं विश्वास में, परंतु उद्देश्य क्या है? प्रीमेच्योरिटी, वो कदम नहीं होते उनका। ये लोग बहुत डेंजर है करके मैं बोलता हूं, ऐसे लोग बहुत डेंजर है। उनकी खुद की जिंदगी डेंजर है, बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम में डालते हैं। ऐसा है। आपको मालूम है कि डरपोक व्यक्ति के साथ अगर एक व्यक्ति कितना तक यात्रा करेगा? चलो, कितना तक यात्रा कर सकते हैं एक डरपोक व्यक्ति के साथ? ज्यादा नहीं, अंधेरा हो जाएगा, जो डरता नहीं उसको भी डराएगा। ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुभव है। कभी कभी मैं मेरे पत्नी वो बहुत डरपोक है, उसके साथ जाते थे, तुरंत अगर कुछ अयो तो मैं भी है, वो दूसरे को भी डराएगा। वैसा प्रीमेच्योरिटी अगर व्यक्ति पैदा हुआ तो वो खुद की डेंजर में है और दूसरे लोगों को भी प्रॉब्लम में डाल देगा। हमें प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए हमें दोबारा जन्म वास्तव में वचन के द्वारा जब तक हमारा नहीं होते तब तक हमारा ये जो सिलसिला हमारी जिंदगी में होते रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। विश्वास में रहते तो भी हम विश्वास का जैसा जीवन नहीं जिएगा जो प्रीमेच्योरिटी प्रेज़ लॉर्ड अगर जन्म हुआ तो नहीं हो सकते। आमीन प्रेज़ लॉर्ड। तो उनको बचपना छोड़ना ही पड़ेगा और जीवन का वचन के द्वारा सदा ठहरना वाला बीज के द्वारा उसका जब तक जन्म नहीं होते वो व्यक्ति को कोई भी बात प्रभु सौंप भी नहीं सकते, पर उनको पूछ भी नहीं सकते। उल्टा वो व्यक्ति कलीसिया के लिए और उनके खुद के लिए बहुत बड़ा प्रेज़ लॉर्ड आमीन क्या बोलते दोषी ठहरा जाते हैं। आमीन प्रेज़ लॉर्ड। आप जानते हैं शिमशोन प्रभु की आत्मा जब आते हैं उसके ऊपर वो क्या करते मालूम है? 300 क्या बोलते फॉक्स, क्या बोल लोमड़ी, हाँ लोमड़ी, एक लोमड़ी के पास आप आराम से जा सकते हैं क्या? लोमड़ी नहीं यार, लोमड़ी नहीं, फॉक्स बोले तो लोमड़ी नहीं है, लोमड़ी है। अच्छा ठीक है। तो एक लोमड़ी के पास, लोमड़ी नहीं है, नहीं वो जो इन्होंने जो बांधा वो ये तो बंदर है ना, बंदर था। जस्ट रीड अबाउट दैट वर्ड, जजेस 15 का 3, न्याय की किताब 15 का 3। शिमशोन ने उन लोगों से कहा, हाँ तब शिमशोन ने जाकर हाँ 300 लोमड़ियां पकड़ी। लोमड़ी है ना, पक्का लोमड़ी है। ओके ओके ठीक है, एक माइक संभालो, लोमड़ी है। ओके, एक लोमड़ी के पास हम वास्तव में जा नहीं सकते, उसके नजदीक डर डर के जाना पड़ता है, कोई करता भी है वो। ये महान 300 लोमड़ी को पकड़ के 2-2 लोमड़ी को बाल के साथ बाल बांधना, उसको पूंछ के साथ पूंछ बांधना। आप सोचो, एक आम इंसान ये बात कर नहीं सकते, ये तो लोमड़ी को पकड़ नहीं सकते मुश्किल से, उसके बाद इनको पूंछ आपस में बांध के उसके सेंटर में एक
एक मशाल जला के रखना बोले तो कितना बड़ा काम है। ऐसा कोई कर सकते है क्या? ऐसा करने का लोमड़ी क्या हमको आराम से खड़ा होकर देगा? ठीक है बॉस अंकल प्रेज द लॉर्ड आप बांध दो हमको, ऐसा बोल के देगा? तो सोचो, दो लोमड़ी को पकड़ के पूछ पूछ के साथ बांध के उसके संडर में एक मशाल जला के रखना बोले तो एक मामूली नहीं है। आत्मा आने के बाद यही किया। पवित्र आत्मा आने के बाद प्रेज द लॉर्ड हमें शिमशोन ने यही किया। उसके बाद फिलिस्ती लोगों के खेतों में 300 लोमड़ी को छोड़ दिया, जोड़ी जोड़ी होकर प्रेज द लॉर्ड 150 ऐसे छोड़ दिया। पूरा खेत एकड़ एकड़ खेत जला डाल दिया। थोड़ी समय के बाद किसका गोद में गया? यही प्रॉब्लम है विश्वासी का। यही प्रॉब्लम है विश्वासी का, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। बड़े बड़े प्रार्थना करेगा, अन्य भाषा बोलेगा, सबको चलेगा, आत्मा से प्रेज लोगों को प्रार्थना भी करेगा, प्रेज लॉर्ड आमेन। मौका मिले तो प्रेज लॉर्ड कलीसिया को तमाम करने वाला बात भी करेगा, आमेन। तो इनमें प्रीमेच्योरिटी, इनका प्रीमेच्योरिटी बोन है, आमें प्रेज लॉर्ड। अभी भी उन्होंने यीशु मसीह के वचन से बोर्न नहीं हुआ, यीशु मसीह का प्रेज वचन से वास्तव में पैदा नहीं हुआ। ये वास्तव में प्रेज कुछ आवश्यकता का साथ आके अपनी जड़ी का इच्छा को पूरा कर रहे कलीसिया में रखते हुए। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के लिए ही हो रहे कलीसिया के अंदर, प्रेज लॉर्ड आमीन। पौलुस वास्तव में तीमुथियुस को यही बात समझा रहे। अपने इनका भी दाऊद का कहानी देखो, परमेश्वर की आराधना कर रहे, अपनी चलाने वाला बकरा को खाने के लिए सिंह आया, आत्मा की शक्ति से सिंह को भी फाड़ डाल दिया, किया कि नहीं? अपने बकरा को पकड़ने के लिए एक बालू आया, वो बालू को भी वास्तव में उन्होंने मार के खत्म कर दिया। पर थोड़ी समय के बाद बेत्शेबा ना रहे, प्रेज लॉर्ड, उधर ही प्रॉब्लम हो गया। बेत्शेबा ना रहे, ऊपर का वो क्या बोलते वो डाला नहीं। बंगाल में जाकर मैं पहले सबसे पहले यही उपदेश देते हैं, प्रेज लॉर्ड, कोई क्या बोलते हैं तालाब में नहाना नहीं तुम लोग। उधर भी ऐसे तालाब में नंगा नहाते सब लोग। तो मैंने उनको बोला गया तालाब में नहाना नहीं तुम लोग, अपना अपना बाथरूम बना ना उधरी, नहीं तो सब लोग दाऊद का जैसा हो जाएगा। तुम क्यों कारण बनने का? थोड़ा बहुत उसमें बहुत चेंजेस आ गया। नेपाल में भी जाके यही कहानी सुना मैं, नेपाल में भी यही सब बाहर ही नहाते हैं, उधर बाथरूम है ही नहीं। इसलिए उधर का प्रभु का दासी के वास्तव में सबसे ज्यादा पहले जाके 2 लाख रुपया खर्चा करके बाथरूम पहले बना के दिए। मेरे ख्याल से उस एरिया का नाम है भाग्यवती, उस एरिया में पहला बाथरूम अपना प्रभु का दास क्या बोलते हैं हिम को होगा पहला बाथरूम टॉयलेट एंड, क्योंकि वो लोग उनका सबको एक एक पत्थर है, संडास करने वाले एक एक पत्थर है, रिजर्वड है वो पत्थर में अपना अपना पत्थर चुन के रखा है। तो उधर मैं जाके फाइल कहेंगे मैं मेरे का अच्छा लगता है, पत्थर में जाके है अच्छा लगता है, चलो कहेंगे खुला एयर कंडीशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पसीना नहीं, अच्छा है। परंतु प्रॉब्लम क्या हमारे में दास है ना, इसलिए कैसे बाहर जाके संडास करेगा। इसलिए उधर का संडास एक मुझे को मिला, परंतु वो उसमें ऐसा जा नहीं सकते, ऐसा जाना पड़ेगा, ऐसा बैठना पड़ेगा। अगर उठेगा तो पूरा छत ये तो मैं गिर पड़ेगा, नहीं तो छत मेरे सिर के ऊपर आएगा।
ऐसा है उधर। इसलिए मैं अच्छा बाथरूम टॉयलेट 2 लाख रुपए खर्चा हुआ फिर भी उधर बनाया, सबसे पहले वही किया काम। मेरी कहने की मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, दाऊद इतना अभिषेक प्राप्त करके कि सिंह को फाड़ सकते, बालू को वास्तव में खत्म कर सकते, परंतु प्रेज़ दलीला सॉरी हम बेचमे को देखा तो उधर ही खत्म हो जाते। अभिषेक है सब चला गया। यही विश्वास की जिंदगी आजकल, संडे आप यही देखा इधर। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या फायदा है हमें। तो मेरी कहने की मतलब प्रियो, पौलुस यही बात वास्तव में तिमोथियस को समझा रहे। तिमोथी, एक बार मैंने तुम्हें भविष्यवाणी किया, उस बातों को ध्यान रखो। प्रेज़ द लॉर्ड, तुम ध्यान रखो उस बातों में। और मुझसे जो पाया गया वह हर एक अभिषेक और परमेश्वर के पथ्य वचन, उस बातों के अनुसार तुम अच्छे के सेवक बनो। यही बात वास्तव में हम तिमोथियस को पौलुस समझाना चाहता था। और मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, तिमोथी इस बातों में श्रद्धा दिया, 100% श्रद्धा दे के प्रेज़ द लॉर्ड एफेसुस कलीसिया का प्रेज़ द लॉर्ड के बिशप बना वास्तव में तिमोथी। हालेलुया, आमीन। केवल छोटी उम्र, बोले तो 30 उम्र था वास्तव में तिमोथियस वास्तव में यीशु मसीह के पास, सॉरी पौलुस के हाथ में मिलने के टाइम। कुछ इससे पहले भी मतलब बहुत डरपोक था, वो बहुत डरपोक था, है डरपोक, परंतु प्रभु की बातों को मानने वाला था, दासों को सम्मान करने वाला था। इसलिए पौलुस बोलते मैंने पैदा किया मेरा पुत्र है। चलो मैंने पैदा, प्रभु में पैदा किया मेरा पुत्र है डरपोक, पर प्रभु को दास को बातों को मानते, किसी हालत में भी मानते। ऐसा था वास्तव तिमोथी। इस तरीका से हमें बनने के लिए पवित्र आत्मा बोलते हैं, इस तरीका से। हालेलुया, मुझे विश्वास है हम इस बातों में 100% हम प्रेज़ विजय पाएगा। है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हमारे अंदर, परंतु मुझे विश्वास है ये सारा परेशानी परमेश्वर को दूर करेगा। आइए हम अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें।